अजोपि सर 90 आत्मा। उनका जन्म नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। भगवान ने ये सोचा वसुदेव जी की 2 मुख्य पत्नियां हैं, रोहिणी और यशोदा। यशोदा की कोख से तो हम अवतार ले ही रहे हैं, रोहिणी को भी साथ ले रहे हैं, वो भी दूसरी माता हो जाए। तो उन्होंने रोहिणी नक्षत्र ले लिया। चलिए वाजन जन्म। और जब भगवान का जन्म नक्षत्र रोहिणी आया तो सांतर्क्षक ग्रह तारकम, जितने भी ग्रह और तारा गण थे, नक्षत्र थे, सब शांत और शुभ हो गए। अब उसके बाद दिक्काला जनवच्छिन्नानंद तन्मात्मूर्ते, अब 9 द्रव्य माने गए हैं न्याय शास्त्र में। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का दिक्, काल, आत्मा और मन 9 है। तो भगवान के जन्म के समय ये 9 ही शुद्ध हो गए। आत्मा तो शुद्ध ही है, लेकिन और जो है 8 वो सब के सब शुद्ध हो गए। दिशा प्रसेदु, काल का तो बता ही दिया, अब दिशा की बात है तो दिशाएं प्रसन्न हो गई। दिशा प्रसेदु, इसका अभिप्राय ये है कि जब भगवान गोचारण के लिए जाएंगे और वन की शोभा देखते देखते आगे निकल जाएंगे तो गोपाल बाल पूछेंगे, अरे कृष्ण किधर है? कहाँ इधर है। दिशाओं से कृष्ण को अंकित किया जाएगा, जो दिक से परे था वो दिक के भीतर आ रहा है, इसलिए दिशा प्रसेदु। अब आकाश, दिशा प्रसेदुर गगनम निर्मलोडुगणोदयम, आकाश निर्मल हो गया, तारे छिटक गए। मानो आकाश ने सोचा प्रभु का आगमन हो रहा है। जैसे किसी भक्त के घर में भगवान जाते हों, आ रहे हों, तो अपना आंगन लीप कर स्वच्छ बनाकर फूल बिखेर देता है। उसी तरह मानो आकाश ने अपने निर्मल हृदय रूपी प्रांगण में तारागण के फूल बिखरा दिए। तारागण जो छिटक गए, मानो आकाश ने अपने हृदय रूपी आंगन में फूल बिखेर दिए कि प्रभु आइए, आकाश की शुद्धि हो गई। बभौ वायु सुख स्पर्शा पुण्य गंधवः शुचि, आकाश की शुद्धि हो गई। अब वायु जो है तीव्रता से नहीं चल रहा है, शीतल मंद सुरभिमय बाहु। भगवान राम के अवतार के समय भी शीतल मंद सुगंध पवन चलता था। शीतल, मंद और सुगंध। आजकल देखिए जोरों की गर्मी पड़ रही है, आज तो थोड़ा पानी बरसा है। ऐसी गर्मी पड़ने लगी कि पंखा की भी हवा गर्म हो गई। आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि। अग्नयस्य द्विजातीनां शांता तत्समिन्धत, जो जाति थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, वे अग्निहोत्री थे। उनके यहाँ प्रतिदिन अग्निहोत्र होता था
अग्निहोत्र होम अग्निहोत्री को प्रत्याहारः अग्निहोत्र होमम कुर्यात्। प्रतिदिन अग्निहोत्र करना चाहिए। लेकिन पापी कंस ने कहा खबरदार, हवन हवन नहीं होना चाहिए। द्विज भोजन मख होम सराधा, जहाँ जहाँ जाए करो तुम बाधा। ये जो राक्षस होते हैं, दैत्य होते हैं, इन लोगों को चिढ़ होती है कि कहीं हवन हो, कहीं ब्राह्मण भोजन हो, श्राद्ध हो, शुभ आचरण उनको अच्छे ही नहीं लगता। अगर कोई करता भी है तो वो जाकर वहाँ पर बाधा डाल देते। तो ब्राह्मणों के घरों की अग्नियाँ ठंडी पड़ गई थी, उसके डर से होम नहीं हो पाता था। परंतु आज प्रभु आ रहे समिंधत, अग्नियाँ प्रज्वलित हो गई, प्रकट हो गई। उन्होंने सोचा कि अब कोई चिंता की बात नहीं है, अब हमको ठंडी नहीं होना है। क्या करेगा राक्षस, क्या करेगा कंस? अग्निश्च द्विजातीनां शांता तत्व समिंधत। अब जल की बारी आ गई। नद्य प्रसन्न सलिला, नदियों का जल निर्मल हो गया। और जो हृद थे, सरोवर थे, वो भी निर्मल तो थे ही। उन्होंने मानो अपने हृदय को, हृदय के आह्लाद को प्रकट करने के लिए कमल के फूल बिखरे दिए, कमल के फूल खिला दिए। हृदय जलरूहस्य, हृदय जो थे वो जलरूह, जलरूह माने कमल, उनकी शोभा से युक्त हो गए। तो देखिए जल की शुद्धि हो गई। और फिर हृदय जलसुहस्य और मही मंगल भूयिष्ठा पुरग्राम ब्रजा करा। पृथ्वी शुद्ध हो रही है। मही, मही माने पृथ्वी मंगल भूयिष्ठ हो गई। अरे जिस भूमि में महापुरुषों के चरण पड़ जाए, भक्तों के ही चरण पड़ जाए, वो धरती शुद्ध हो जाती है। अब जिस धरती में भगवान आ रहे हैं, जब भगवान गोचारण के लिए निकलेंगे निरावरण चरण से, धरती भगवान के चरणों का संस्पर्श प्राप्त करेगी, तो उसका तो भाग जाग रहा है। और फिर पृथ्वी का भार उतारने के लिए तो आ रहे हैं। श्री मंगल भूयिष्ठा, मंगलमयी हो गई। पृथ्वी के 4 भेद हैं। पुरग्राम ब्रजा करा। पुर, जिस नगर में परकोटा होता है उसको पुर कहते हैं, और जिसमें परकोटा नहीं होता वो ग्राम, जहाँ पर गौएं रहती हैं वो ब्रज, और जहाँ खनिज होता है वो आकर। तो चारों ब्रज, पुर, ग्राम, ब्रज, आकर वाली जो पृथ्वी है वो मंगल भूयिष्ठ हो गई। मही मंगल भूयिष्ठा पुरग्राम ब्रजा करा। और मनांस्यासन प्रसन्नानि साधु नाम असुरद्रोहा। जो असुरों के द्रोही साधु थे उनके मन प्रसन्न हो गए। अब यहाँ एक शंका होती कि जो साधु हैं वो किसी से द्रोह नहीं करते, समदर्शी होते हैं। सूर्यमित्रार्युदासीन मध्यस्थ देशबंधु
साधुष्व पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते सेत मृत शत्रु उदासीन मध्यस्थ देश बंधु साधु पापी सब में समान बुद्धि, सबके भीतर एक ही परमात्मा है। तो ऐसी बुद्धि वाला जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वो किसी से द्रोह क्यों करेगा? अभी अभी वसुदेव जी ने कंस से समझाकर कहा था कि किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, तो वो क्यों किसी से द्रोह करेंगे? हाँ, किम अदुस्साम साधु नाम विदिशाम अपेक्षितम कार्यों कम कार्यम कदरियाणाम। हाँ, और धृतात्माओं के लिए क्या निश्चय है? वो तो यदि कोई उनको कष्ट भी देता है तो उस कष्ट को वो सह लेते हैं, वो कभी किसी से द्वेष नहीं करते। और यहाँ तक कि जो साधु सभा है, साधु समाज में ये बात रहती ही नहीं है। जब चित्रकूट में भरत जी अपनी माता कैकेयी को दोष देने लगे कि हमारी माता ने ये सब किया, आपको वनवासी बनाया, सबको कष्ट दिया, तो भगवान श्री राम ने उसके उत्तर में कहा कि दोष देई जननी जड़तेई, दोष देई जननी जड़तेई, नहीं न साधु समाज न सेई। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया वही माता को दोष देंगे। क्या भाई, साधुओं की सभा का सेवन करने से क्या अंतर हो जाता है? क्योंकि साधुओं की जहाँ सभा होती है वहाँ तो ये सिद्धांत चलता है कि काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के सुख दुख का रहने वाला नहीं है, सब अपने अपने किए कर्मों का फल भोगते हैं। तो ये हो सकता है कि हमारे बुरे कर्म का फल आना था, उसका ये सामने वाला निमित्त बन गया, ये देने वाला नहीं है। अब जैसे समझिए पोस्टमैन आपको चिट्ठी दे गया, तार दे गया, चिट्ठी दे गया। अब उसमें क्या लिखा है? पुत्र का उत्सव लिखा है कि कोई दुर्जन ने कुछ गाली दे रखी है, उसका बेचारे का क्या उससे संबंध है? वो तो आपका एड्रेस देखकर आपके नाम का पत्र आपके यहाँ पहुँचाता है। इसी प्रकार जो सुख दुख हैं, इनकी प्राप्ति तो मनुष्य के प्रारब्ध से होती है। जो उसके निमित्त बनते हैं वो पोस्टमैन कर दिया। तो यहाँ साधु का अर्थ क्या करें? तो भगवान शंकराचार्य ने भगवद गीता में जब भगवान के अवतार का प्रसंग आया और बताया, भगवान ने बताया कि हमारा अवतार किस लिए होता है, तो बताया था परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधूनां परित्राणाय, साधुओं की रक्षा के लिए
और दुष्कृतियों के विनाश के लिए भगवान का युग युग में अवतार होता है। तो साधु नाम का अर्थ है सन्मार्गस्था नाम। जो सन्मार्ग में चलते हैं वो साधु हो चाहे गृहस्थ हो। ये कोई जीवन मुक्त की बात नहीं चल रही है। जो सन्मार्ग में चलने वाले लोग हैं, वो जो लोग सन्मार्ग के विरोधी होते हैं वो उनसे द्रोह करते हैं, या जो सन्मार्ग में चलते हैं उनसे ये लोग द्रोह करते हैं, राक्षस लोग। तो अब इनके नाश का समय आ गया। इसलिए सज्जनों का जो मन है वो अपने आप प्रसन्न हो गया। मनांशासन प्रसन्नानि, मन भी एक द्रव्य है। मनांशासन प्रसन्नानि साधूनाम असुरत दुहाम। और इसके पश्चात आगे की बात आती है, मुमुचुर्मुनयो देवा सुमनांसि मुदान्विता। मुनि और देवताओं ने आनंदित होकर फूलों की वर्षा प्रारंभ कर दी। मुनियो देवा, सुमन, मुनियों ने भी सुमन बरसाए और देवताओं ने भी सुमन बरसाए। तो देवताओं ने तो नंदन वन के सुमन बरसाए, और मुनि लोग कहाँ से सुमन लाते? उन्होंने अपना उत्तम मन बरसा दिया। तो जो मुनि हैं, सज्जन लोग हैं, वो भगवान को अपना मन दे देते हैं। इसी भक्त ने भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। पाद्यार्घ, आचमनी, धूप दीप नैवेद्य सब करने के पश्चात जब दक्षिणा का अवसर आया तो वो सोचने लगा कि हम भगवान को दक्षिणा में क्या दें। तो वो भगवान से ही पूछता है कि प्रभु, आपकी पूजा कर रहा हूँ, दक्षिणा में क्या चढ़ाऊँ? रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा। रत्न चढ़ाऊँ तो रत्नाकर समुद्र आपका घर है, और यदि मुद्रा, संपत्ति, धन चढ़ाऊँ तो अनंत ब्रह्मांडों की ऐश्वर्या अधिष्ठात्री लक्ष्मी आपकी घरवाली है। उसके रहते आपके यहाँ धन की क्या कमी है? रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा किंदेयमस्ति भवते। आप महाराज क्या दें हम आपको? और फिर कोई भी वस्तु अगर जगत की हम देते हैं वो तो आप ही की है। जगदीश्वर है, जगत के आप ईश्वर हो। रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा किंदेयमस्ति भवते जगदीश्वराय। तो जगत के भीतर सोना चांदी भी आ गया, जगत के भीतर रत्न भी आ गए, और इसके ईश्वर आप हैं। तो आपकी वस्तु आपको मैं अर्पण करूं, ये धृष्टता होगी। तो मैं सोच रहा हूँ क्या वस्तु है आपके पास, कौन सी वस्तु है जो आपके पास नहीं है? तो आपके पास मन नहीं है। आपके मन को गोपियों ने चुरा लिया है। प्रसंग आता है, भगवान श्री कृष्ण ने किसी गोपी का आंचल पकड़ के खींचा तो वो डांटती है। मुंचांचलम चंचल पश्चलोकम। अरे चंचल, मेरे अंचल को छोड़, जरा संसार को भी तो देख, कोई कुछ कहने लग जाएगा। मुंचांचलम चंचल पश्चलोकम बालोसी। तू ना समझ है, ना लोकयसे कलंकम
कोई दुष्ट की नज़र पड़ गई तो कलंक लगा देगा, वो हल्ला कर देगा कि इसने ऐसा किया, उसका आंचल खींच रहा था। तो उसके कहने पर भगवान उसका अंचल छोड़ के हट गए। तो अब वो आँख नचा के बोलती है, भावम न जानासि विलासिनी नाम गोपाल गोपालन पंडितोसी। अरे गोपाल, विलासियों के भाव को तू समझता नहीं है, तू निरा गोपाल ही है, निरा गोपाल है, गौओं को पालना जानता है। गोपालन पंडितोसी, ये रस रहस्य का तू पंडित नहीं है। गोपाल गोपाल न पंडितोसी, ये अर्थ निकलता है। और दूसरा है गोपाल गोपालन पंडितोसी, तू गोपालन का पंडित ही है। और दूसरा अर्थ है मेरा तू गोपाल ही है, गोपाल न पंडितोसी। तो इस प्रकार गोपियों ने आपके मन को चुरा लिया है, आप बिना मन के हो गए हो। तो दत्तम मया मनः कृपया गृहाणो, मैं अपना मन आपको दे रहा हूँ, कृपा करके इसको ग्रहण करें। मुझे मुनि